गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से आपका चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड। ओके। लास्ट पार्ट में हमने बात करा था, कॉमर्शियल क्रॉप्स के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हमने इंडिगो कल्टीवेशन की बात करी थी। इंडिगो कल्टीवेशन मीन्स नील की खेती की बात करी थी। ठीक है। आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी कि भारत का जो नील था, जो इंडिगो था, उसकी डिमांड क्यों ज़्यादा थी। ठीक है। So by the 13th century, Indian indigo was being used in Italy, France and Britain to dye cloth. 13th सेंचुरी तक की हम बात करें तो भारत का जो इंडिगो था, जो नील था, उसका यूज होता था यूरोपियन कंट्रीज में। लाइक इटली है, फ्रांस है, ब्रिटेन है। ठीक है, कपड़ों को डाई करने के लिए। बट द प्राइसेस ऑफ इंडिगो वाज वेरी हाई। लेकिन जो भारत का जो नील था, जो इंडिगो था, उसका जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। एंड इसी वजह से द यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स फाइंड सब्सटीट्यूट ऑफ इंडिगो इन वुड टू मेक डाइज विच आर पेल एंड डल। क्योंकि भारत का जो इंडिगो था उसके प्राइसेस ज़्यादा थे, तो यूरोपियन क्लॉथ जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए वो महंगा पड़ता था। तो उन्होंने उस भारत के इंडिगो की जगह पे उसका एक सब्सटीट्यूट उन्होंने खोजा। ठीक है, उसका एक अल्टरनेटिव उन्होंने खोजा जो कि वुड में था। एक तरह का प्लांट होता है जिससे डाई बनाई जाती है। अब जो वुड का जो डाई बनती थी, वहाँ जो वुड प्लांट की डाई बनती थी, वो थोड़ा पेल एंड डल कलर की थी, यानी वो उतना अच्छा नहीं, उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं थी जितनी कि भारत के इंडिगो की थी। सो क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रिफर्ड इंडिगो। लेकिन फिर भी मजबूरी में जो क्लॉथ डायर्स थे, ठीक है, जो कपड़े डाई करते थे, वो प्रेफर इंडिगो को ही करते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। यूरोपियंस बिगेन कल्टिवेटिंग इंडिगो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट बिटवीन 1783 एंड 1789 इंडिगो प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड फेल बाय हाफ। यूरोपियन लोग जो हैं उन्होंने वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिगो कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था, क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप थी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। लेकिन 1783 एंड 1789 के आसपास प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा गिर जाता है इसका, इंडिगो का। और इसी वजह से जो ब्रिटेन है वो इंडिया की तरफ फिर से टर्न लेता है, यानी फिर से भारत की तरफ आता है और भारत में इंडिगो कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना चाह रहा है। सो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। द कंपनी एक्सपेंडेड द एरिया अंडर इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। भारत में कंपनी जो है इंडिगो कल्टीवेशन का जो एरिया है उसको एक्सपेंड करती है। बाय 1810, 1810 तक 95% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन वाज फ्रॉम इंडिया। और 1810 तक ब्रिटेन में जितना भी इंडिगो इंपोर्ट होता है वो 95% भारत से जाता था। ठीक है, ये इंडिया का जो इंडिगो था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि पूरा का पूरा 95% इंडिगो जो है वो भारत से इंपोर्ट होता था ब्रिटेन में। नाउ हाउ वाज इंडिगो कल्टीवेटेड। अब ये किस तरह से इसकी नील की खेती की जाती है, कल्टीवेट किया जाता है, और क्या सिस्टम था उनका उस समय, वो हम जानते हैं। तो देयर वर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। दो मेन सिस्टम थे इंडिगो कल्टीवेशन के। एक था निज, एक था रायती। तो निज कल्टीवेशन क्या था वो आज के हम वीडियो में जानेंगे, एंड रायती हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। निज कल्टीवेशन और उसकी समस्याओं के बारे में देख लेते हैं। निज कल्टीवेशन एंड प्रॉब्लम्स। द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन ओन लैंड्स एंड द डिफिकल्ट टू एक्सपेंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो निज कल्टीवेशन में क्या होता था, निज यानी कि खुद का, जो आपका निजी है। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है दैट यू ओन। तो इस केस में, निज कल्टीवेशन के केस में, जो प्लांटर्स होते थे, ठीक है, जो मालिक होते थे, ज़मीन के मालिक जो होते थे, वो अपनी ही ज़मीन में इंडिगो की खेती करते थे। द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन ओन लैंड्स। एंड क्योंकि वो अपनी ही ज़मीन में करते थे तो उसको एरिया को एक्सपेंड करना उनको डिफ़िकल्ट होता था। वो अपनी ज़मीन को क्या है, एरिया को एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो द डिफ़िकल्ट टू एक्सपेंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स विच वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। अब एक समस्या और थी कि जो इंडिगो कल्टीवेशन होती है, जो खेती होती है नील की, उसके लिए लैंड काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, उपजाऊ होनी चाहिए। और ऑलरेडी लैंड की कमी थी, क्योंकि
जो फर्टाइल लैंड था वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था, यानी कि ऑलरेडी वहाँ लोग खेती करते थे, अलग अलग तरह की फसलें उगाते थे। इसके अलावा जब इंडिगो कल्टीवेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि ये प्लांटेशन क्रॉप है, तो एक और रिक्वायरमेंट होती है, द लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड एट अ टाइम, यानी इसके लिए लेबर यानी मज़दूरों की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक समय में मज़दूर काफ़ी नंबर में यहाँ होने चाहिए इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। लेकिन वही समय होता था जब ज़्यादातर जो किसान लोग थे जो खेतों में काम कर रहे हैं, वो अपना बिजी रहते थे राइस कल्टीवेशन में, यानी चावल की खेती में। तो इस वजह से लेबर नहीं मिल पाती थी, निज कल्टीवेशन की हम बात कर रहे हैं इंडिगो में। इसके अलावा इट ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लोज एंड ब्लॉक्स। ठीक है, उस समय खेती में जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हम आज बात करते हैं, मशीनरी बहुत ज़्यादा आ गई हैं, डेवलपमेंट हुआ है। उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो बुलक कार्स एंड प्लोज इन्हीं की मदद से खेतों में खेती की जाती थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे नील की खेती करने के लिए अंडर निज कल्टीवेशन सिस्टम। ये सारी समस्याएं थी। So till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation। और इतनी सारी समस्याएं होने के की वजह से ही प्लांटर्स क्या थे, वो निज कल्टीवेशन के अंडर, यानी कि जो अपनी ही ज़मीन पे जो वो नील की खेती कर रहे हैं उसको एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे। ठीक है, वो रिलेक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि हम उस एरिया को एक्सपेंड करें। ठीक है, क्योंकि निज कल्टीवेशन के साथ बहुत सारी समस्याएं उनको आ रही थी। अब ये तो रहा कि निज कल्टीवेशन सिस्टम जो है इंडिगो का। इसके बाद नेक्स्ट आता है रायत कल्टीवेशन सिस्टम। ये रायती कल्टीवेशन सिस्टम है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ठीक है, वो आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।